स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज आइए हम जानते हैं माता के 9 रूपों के बारे में। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं। पहला रूप, माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, लेकिन यह बहुत ही सतही विचार है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। यह बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का यह सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। दूसरा दिन होता है ब्रह्मचारिणी का। वह जिसका कोई आदि या अंत न हो, वह जो सर्वव्याप्त सर्वश्रेष्ठ है और जिसके परे कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं तब अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। तब वह देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में ही लिप्त हो गई है। दिव्यता ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। तीसरा दिन, चंद्र घंटा का। चंद्र घंटा शब्द का क्या अर्थ है? चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्रायः हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाएं, चाहे हिमालय पर ही क्यों न भाग जाएं, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया समान है और यही चंद्र घंटा का अर्थ है। चौथा नवरात्रा, कुष्मांडा। लौकी कद्दू गोलकार है, अतः यहाँ इसका अर्थ प्राण शक्ति से है। वह प्राण शक्ति जो पूर्ण एक गोलकार वृत्त की भांति है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण महाज्ञानी ही करते हैं। अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। लौकी कद्दू आपकी प्राण शक्ति, बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी कद्दू के गुण के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह प्राणों को अपने अंदर सोखते हैं और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करते हैं। यह इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली शाक सब्जी है। जिस प्रकार अश्वत्थ का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार लौकी कद्दू ऊर्जा प्रदान करते हैं। पांचवा नवरात्र, स्कंद माता। देवी माँ का पांचवा रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक है। स्कंद इन्हीं दोनों का मिश्रण का परिणाम है। स्कंद माता वह दिव्य शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वह जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। हम अक्सर कहते हैं कि ब्रह्म सर्वत्र सर्वव्यापी है, किंतु वह आपके समान कोई चुनौती या मुश्किल स्थिति आती है तब आप क्या करते हैं? तब आप किसी प्रकार कौन सा ज्ञान लागू करेंगे या प्रयोग में लाएंगे? समस्या या मुश्किल स्थिति में आपको क्रियात्मक होना पड़ेगा।
छठवां नवरात्रा होता है कात्यायनी देवी का। हमारे सामने जो कुछ भी घटित होता है, जिसे हम प्रपंच का नाम देते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह सब हमें दिखाई दे। वह जो अदृश्य है, जिसे हमारी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती, वह हमारी कल्पना से बहुत परे और विशाल है। सूक्ष्म जगत जो अदृश्य अव्यक्त है, उसकी सत्ता माँ कात्यायनी चलाती है। वह अपने इस रूप में उन सब की सूचक है जो अदृश्य या असमझ के परे हैं। माँ कात्यायनी दिव्यता के अति गुप्त रहस्यों का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी का क्रोध भी हितकर और उपयोगी होता है, जबकि अज्ञानी का प्रेम भी हानिप्रद हो सकता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी क्रोध का वह रूप है जो सब प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता ऊर्जा का संचार करता है। सातवां नवरात्रा होता है कालरात्रि माँ का। देवी माँ के सप्तम रूप का नाम है माँ कालरात्रि। यह माँ का अति भयावह व उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई दूसरा नहीं, किंतु तब भी यह रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का यह रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। आठवां नवरात्रा यह होता है महागौरी। देवी माँ का आठवां स्वरूप है महागौरी। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य में डूबा हुआ है। प्रकृति के दो छोर हैं, एक माँ कालरात्रि जो अति भयावह प्रलय के समान है, और दूसरा महागौरी जो अति सौंदर्यवान, देदीप्यमान, शांत है, पूर्णतः करुणामयी, सबको आशीर्वाद देती है। यह वह रूप है जो सब मनोकामनाओं को पूरा करता है। सभी पूजाएं ध्यान के साथ शुरू होती है और हजारों वर्षों में इसी परंपरा का अनुसरण किया जा रहा है। ऐसा पवित्र आत्मा के सभी विविध तत्वों को जागृत करता है। नौवां नवरात्रि यह आखिरी है और सिद्धिदात्री माता का है। देवी महागौरी आपको भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती है, ताकि आप संतुष्ट होकर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ें। माँ सिद्धिदात्री आपको जीवन में अद्भुत सिद्धि क्षमता प्रदान करती है, ताकि आप सब कुछ पूर्णतः के साथ कर सकें। सिद्धि का क्या अर्थ है? सिद्धि संपूर्णता का अर्थ है विचार आने से पूर्व ही काम को हो जाना। आपके विचार मात्र से ही बिना किसी कार्य किए आपकी इच्छा का पूर्ण हो जाना, यही सिद्धि है। आपके वचन सत्य हो जाएं और सबकी भलाई के लिए हो, आप किसी भी कार्य को करें वह संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। यह थे माँ दुर्गा के 9 रूप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।